जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यानी कि यूबीटी के बड़बोले चेहरे और हमेशा ही विवादों में रहने वाले नेता संजय राउत को पार्टी के अंदर से ही भयंकर लताड़ पड़ी है। हाल ही में मुंबई में उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई पार्टी खासदारों की बैठक में जो कुछ भी हुआ वो ठाकरे परिवार और उनके करीबी नेताओं के लिए भी असहनीय हो गया। अब उद्धव ठाकरे गुट के नेता खुद संजय राउत के खिलाफ में खुलकर के बगावत पर उतर आए हैं और उन्हें जमकर के लताड़ा गया। बैठक के दौरान दोस्तों तीखी बहस शुरू हो जाती है। संजय राउत के शरद पवार से लंबे समय से चले आ रहे करीबी रिश्ते और उनके बयानों पर सवाल उठने लगे। पार्टी के अंदर कई नेताओं ने खुलकर के कहा कि संजय राउत की नजदीकियां अब उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के लिए बोझ बन गई हैं। खास तौर पर राज्यसभा सीट को लेकर के जब संजय राउत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और मुखिया शरद पवार का नाम ले लिया तो माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। बैठक में मौजूद नेताओं ने संजय राउत पर सीधे तौर पर हमला बोल दिया। प्रियंका चतुर्वेदी ने संजय राउत को खुलकर के झाड़ लगा दी। उन्होंने कहा कि मैं इस पर सीधे तौर पर आपत्ति दर्ज करवाना चाहती हूं। संजय राउत ने शरद पवार का नाम ही क्यों लिया और उनके बारे में बयान ही वो क्यों दे रहे हैं। संजय राउत के शरद पवार कौन लगते हैं जो शरद पवार को वो राज्यसभा से सांसद भेजना चाहते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी का दोस्तों यह आक्रोश ठाकरे गुट के अंदर की नाराजगी का सबसे बड़ा अब जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने संजय राउत की पवार नजदीकी पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए और बैठक में ही विवाद खड़ा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक माहौल इतना ज्यादा तनावपूर्ण हो गया कि हाथापाई की नौबत तक आ गई। राउत के साथ में कुछ नेताओं का तीखा झगड़ा भी हुआ उस पार्टी में, यह बता रहे हैं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी संजय राउत को लपेटे में ले लिया। आदित्य ठाकरे जो पार्टी के युवा चेहरे हैं अकॉर्डिंग टू उद्धव ठाकरे और पार्टी के भविष्य भी माने जाते हैं, इस दौरान वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने भी संजय राउत की हरकतों पर सख्त ऐतराज जताया और ठाकरे परिवार अब संजय राउत की बाहरी नजदीकियों से तंग आ चुका है। पार्टी संजय राउत के इस बोझ को ढोते ढोते थक चुकी है। राउत को हमेशा शरद पवार का करीबी माना जाता रहा है और यही उनकी सबसे बड़ी अब कमजोरी साबित हो रही है। पार्टी को तो इस वजह से उन्होंने कमजोर कर दिया, अब उनकी भी कमजोरी साबित हो रही है। पार्टी के अंदर यह धारणा बन चुकी है कि संजय राउत अपनी पवार मित्रता के चलते उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ठाकरे गुट के कई अन्य नेताओं ने भी बैठक में संजय राउत की खुलकर के आलोचना की। उन्हें बड़बोले और पार्टी की एकता को कमजोर करने वाला बता डाला गया। संजय राउत जो हमेशा बाहरी मुद्दों पर बयानबाजी करते रहते हैं, अब खुद पार्टी के अंदर चौतरफा घिर चुके हैं। यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब संजय राउत की वजह से ठाकरे गुट में फूट पड़ी हो, लेकिन इस बार तो ठाकरे परिवार के करीबी नेता ही उनके खिलाफ में खड़े हो गए। महाराष्ट्र की सियासत में इस घटना ने खलबली मचा दी है। शिवसेना यानी कि यूबीटी के कार्यकर्ता और समर्थक अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार संजय राउत कब तक पार्टी को अपने पवार एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। पहले भी ये सवाल खड़े हुए हैं कि संजय राउत की जो शरद पवार के साथ में नजदीकियां हैं वो पार्टी के लिए बहुत बड़ी घातक साबित हो रही हैं, लेकिन फिर भी संजय राउत नहीं संभले। उद्धव ठाकरे ने भले ही बैठक में संजय राउत का बचाव करने की कोशिश की हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर ठाकरे गुट के ज्यादातर नेता अब संजय राउत के खिलाफ खड़े हैं। प्रियंका चतुर्वेदी और आदित्य ठाकरे जैसे बड़े चेहरों का खुला विरोध साफ संकेत है कि संजय राउत के दिन अब गिने जा रहे हैं। पार्टी में अब उनका बोरिया बिस्तरा जल्दी समेटने वाला है। यह विवाद दोस्तों सिर्फ एक बैठक तक सीमित नहीं है, यह ठाकरे गुट में लंबे समय से दबे असंतोष का एक खुला रूप है। संजय राउत की शरद पवार से दोस्ती अब शिवसेना के लिए सरदर्द बन चुकी है। पार्टी के नेता साफ कह रहे हैं कि संजय राउत अब अपनी सीमा पार कर चुके हैं। ठाकरे परिवार और शिवसेना के हित पहले हैं, राउत की पवार नजदीकियां नहीं। महाराष्ट्र की जनता सब कुछ देख रही है कि ठाकरे गुट इस अंदरूनी बगावत से कैसे निपटता है। संजय राउत के लिए यह सबसे बड़ी चेतावनी है। अगर वो अपनी हरकतें नहीं बदलते हैं तो ठाकरे गुट में उनका भविष्य अंधकारमय तय है। शिवसेना यूबीटी अब राउत की बड़बोली से ऊब चुकी है और ठाकरे परिवार के नेताओं ने साफ संदेश दे दिया है कि बगावत शुरू हो चुकी है और यह घटना महाराष्ट्र की सियासत को दोस्तों नई दिशा भी दे सकती है, क्योंकि राउत जैसे नेताओं को अब इस चीज का एहसास हो गया होगा कि ठाकरे गुट में एकता का नारा
सिर्फ छलावा है जनता के साथ में, यह सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। वो असल में परिवार और पार्टी के हितों की रक्षा के लिए है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब कम से कम उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं को यह दिखाई देने लगा है कि संजय राउत का जो पवार एजेंडा है उसने कैसे उद्धव ठाकरे को, उनके बेटे आदित्य ठाकरे को, और मैं तो यूं कहूंगा कि समूचे उद्धव ठाकरे गुट को अंधकार में धकेल दिया है, पूरी की पूरी पार्टी को हाशिए पर पहुंचा दिया है। मैं याद दिलाना चाहूंगा वो वाकया जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ में एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी। एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन करके सरकार बना ली थी, और एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की तो उनके साथ में जो बड़े पैमाने पर जो विधायक गए थे उद्धव ठाकरे से खफा होकर के, उन्होंने भी यहां तक कहा था कि अगर आप शरद पवार से गठबंधन तोड़ देते हैं, अगर आप कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाते हैं, जो गठबंधन करके उनकी गोद में बैठे हुए हैं, तो हम वापस से पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। यानी कि जो पार्टी दो फाड़ हुई थी उसको हम एक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सत्ता की लालसा के चक्कर में, और मैं कहूंगा कि संजय राउत का भी उस समय एक बहुत बड़ा योगदान था इसमें, संजय राउत का इन्फ्लुएंस और सत्ता की लालसा के चक्कर में उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं जो डिसीजन उनको लेना चाहिए था वो ले नहीं पाए। शरद पवार और कांग्रेस पार्टी का सहारा ताकने लगे कि अब इनके बलबूते पर ही वो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इस गठबंधन के बाद में बाला साहेब ठाकरे की नैतिकता को तो खूंटी पर टांगा ही गया, इस बात से इंकार नहीं किया जाता। पूरा का पूरा महाराष्ट्र जानता है। चुनाव दर चुनाव हमने देखा है किस तरीके के नतीजे आए हैं। जहां पर उद्धव ठाकरे की, बाला साहेब ठाकरे की कभी तूती बोला करती थी, वहां पर उंगलियों पर आप गिन लीजिए इनकी सीटें इतनी बची हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गठजोड़ के बाद में जो संजय राउत ने पवार एजेंडा चलाया है, जो शरद पवार की जो वकालत वो करते फिरते हैं, जब उनकी तरफ से बयान आते हैं महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के, तो आपको सुनकर के लगेगा, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता हैं, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के नेता हैं, या फिर शरद पवार के प्रवक्ता और एनसीपी के नेता हैं। क्योंकि कोई भी चीज आती है, कोई भी पद आता है, वो उद्धव ठाकरे को रखने के बजाय आगे शरद पवार को रखने लगते हैं। शरद पवार को बार बार उनकी तरफ से आगे किया जाता है, और ये उनकी ही पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को रास नहीं आता। बार बार उनकी तरफ से यह चेतावनी दी गई कि जो पवार एजेंडा संजय राउत चला रहे हैं वो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, और अगर यह बंद नहीं हुआ तो पार्टी का बंटा ढार होना तय है। और वही हुआ। आज उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना पूरी तरीके से हाशिए पर जा चुकी है, और शिंदे गुट की शिवसेना आप देखिए कैसे फल फूल रही है। तो इसी वजह से इस बैठक के दौरान संजय राउत के खिलाफ में बगावत का जो गुबार है वो फूट पड़ा। मीटिंग के दौरान प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर के कई बड़े नेताओं ने संजय राउत के खिलाफ में मुखालफत की, और नौबत तो हाथापाई तक की आ गई थी। इस तरीके के दावे तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में किए जा रहे हैं। तो अब संजय राउत के खिलाफ में उठ रही बगावत ने राउत की पूरी हेकड़ी निकाल दी है। अब संजय राउत पूरी तरीके से ठंडे पड़ गए हैं। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत में जो ये बगावत उठ रही है राउत के खिलाफ में, जो पवार एजेंडा लेकर के वो चल रहे थे, उस पर अब पूर्ण विराम लगाने को लेकर के जो आवाजें उठ रही हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।